शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं आ, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। बिल्कुल पवित्र आत्मा के द्वारा ये आनंदित रहो क्या है? इच्छा तो रखते हैं आनंदित रहने की, हर किसी की इच्छा है कि वो आनंदित रहे, खुशी रहे, शांति रहे। क्यों? क्या इसका सिर्फ व्यवहारिक जीवन में ही महत्व है? क्या ऐसा समझते हैं कि हर दिन जो दिनचर्या है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें? बहुत अच्छे से हम कहते हैं, कहना भी चाहिए। किसी से भी मिलता है कोई, चाहे कितनी कठिनाई परेशानी में हो, मोस्टली नहीं अच्छा हूं, कैसे कह पाता है? क्यों कह देता है? चाहे हालात बद से बदतर हों, हर तरह की परेशानी आई हो, कई तरह के रोग लगे हों, नाना प्रकार की झंझट परिवार में चल रही हो, काम धंधे में चल रही हो, पर वो बोलेगा अच्छा हूं, प्रभु का धन्यवाद। कैसे बोल देता है? क्यों बोल देता है? तो ये आनंदित रहो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पूरा पवित्र शास्त्र आनंद का सुसमाचार है। क्यों है? और जिसकी तलाश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, निश्चित सबसे सुखदाई अनुभूति आनंद में आती है, खुशियों में आती है। हम चाहे किसी से मिलते हों जो हमें और ज़्यादातर यही कोशिश रहती है हर मनुष्य की, वो तलाशता है कि उसको चैन कहाँ मिलेगा, आराम कहाँ मिलेगा, खुशियाँ किसके पास मिलेगी, किससे मिलना चाहिए, कौन किस रीति से है, नहीं इससे नहीं मिलना चाहिए। ये इंसान निर्णय करता रहता है, क्योंकि प्रत्येक और प्रत्येक के लिए एक इंसान एक जैसा नहीं होता, अलग अलग विचार हैं। तो बहुत फ्री होके एकदम फ्री हो जाइए। हालांकि ये बहुत भारी शब्द है और इतना ज़्यादा है कि मनुष्य सदा आनंदित नहीं रह पाता है। तो इसकी महत्वपूर्णता समझ लीजिए। हम सोचेंगे कि ये शारीरिक समस्याओं के कारण, ज़रूरतों के कारण, हर दिन की चिंताओं के कारण ये लगी हुई हैं। उनके लिए ये चिंताएं, परेशानी, कठिनाइयाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती, जो अपने बूते सब कुछ करना चाहते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से उपाय करते हैं, इस तरह से कर लूँगा तो इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए, शांति आने के लिए वो अपने प्रयास कर रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से अगर इसका आकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि मैं खुशी क्यों पाना चाहता हूँ या आनंद क्यों पाना चाहता हूँ। अपनी ज़रूरतें, मन की इच्छाएं जो हर मनुष्य में है, पर प्रयास अपने करता है। तो ये जो प्रयास हो रहा है और उसमें आ रही बाधाएं, रुकावट लगातार एक मनुष्य फेस करता रहता है और उसमें अपनी ऊर्जा, एनर्जी को वेस्ट करता रहता है और प्रताड़ित होता रहता है, थकता रहता है। आनंद की तलाश में भटकना, ये भटकना बोलेंगे, और इतना भटक जाता है कि मायूस और दुखी और चिंतित होकर रोना गाना शुरू करता है और बहुत सारी चीज़ों का बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि मुख्य तो हमने आनंद चाहा है और बिल्कुल चाहना चाहिए आनंद, वो बहुत मुख्य है। तो हर एक कोई अपने पास रखना चाहेगा कि हाँ, वो जैसा वो बोलता है
तो यहाँ पर जो इन कठिनाइयों का सिर्फ एक जवाब है। ये सारी चीज़ें अगर हम चाहते हैं, और बिल्कुल चाहना चाहिए, कि हर दिन यहोवा के साथ आनंदित हों, उसके अनुग्रह में, उसकी धार्मिकता में, जिसमें हम वाकई में हैं, क्योंकि ये हमें मिला है। प्रभु यीशु ने अपनी शांति में ये सब कुछ दे के गए हैं, और बिल्कुल हम हकदार भी हैं और उसे लेना भी चाहिए, और हम लेने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हम मांगते रहते हैं। पर इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए प्रार्थना और सारा कुछ चल रहा है, उपवास की वातावरण परिवार से लेके पूरी कॉन्ग्रीगेशन का, चर्चेस का या डिनोमिनेशंस का, ये भी मिनिस्ट्री का अच्छा बने, अच्छा बने, परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा बने। बिल्कुल बन सकता है कि इस बात को जान लें कि ये आनंद ही एक ऐसा मुख्य आवश्यकता का, मनुष्य का जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, और इसी से वो वंचित है। तो जो मुख्य लड़ाई हमारी जिस दुष्ट से है, शैतान से है, ये लड़ाई है ना हमारी। लड़ाई क्यों है? जबकि प्रभु यीशु ने तो उस लड़ाई को जीत चुके हैं, विजयी हो चुके हैं, पर ये हमारे लिए लड़ाई बन गई है। हम उसको मानने वाले, विश्वास रखने वाले, सब चीज, पर ये लड़ाई क्यों बनी हुई, इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना, कि हमारी लड़ाई क्यों बन रही है। और ये आनंद का पूरा घेरा है, क्योंकि वंचित करने के लिए शैतान हमेशा इस ताकी में रहता है, अपने जीवन को आनंदित और खुशियों से भरपूर करने के लिए व्यर्थ के प्रयास, जो शारीरिक और अपनी क्षमताओं पर निर्भर होते हैं, शैतान खुश होता है, क्योंकि वो एक इस बात को अच्छे से जानता है कि मनुष्य अपने हाथों के काम से, अपनी मेहनत से थोड़ी देर के लिए तो खुश हो सकता है, पर हमेशा का आनंद नहीं पा सकता। हमेशा का आनंद जो प्रभु यीशु ने दे के गए, अपनी शांति, अब उसमें है, पर हमारे लिए कठिन है कि वो शांति हम कैसे लें। जबकि हम हमेशा ये इच्छा रखते हैं कि हम आनंदित रहें, हमारा परिवार आनंदित रहे, पर किया जाने वाला तमाम कार्य हमारे द्वारा जो होता है, वो उस बात को नकार देता है कि तुम थोड़े देर बैठ के यहाँ इंतजार करना। जैसे प्रभु यीशु ने कहे थे, इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा की सहयोगी देता हूं। पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, किस लिए है? ये सारी चीजों को, जो मुख्य आनंद है, और उसके लिए ठहरे रहना, रुके रहना, सुनना, पर अपनी योजनाओं को एक असली जामा पहनाने के लिए लगातार जो किया जाने वाला है, उसमें रुकना थोड़ा, कि जो किया जा रहा है बिल्कुल आप उपलब्धि पाओ। सांसारिक उपलब्धियां में आती हैं ये चीजें, पर वहां जब रुकेंगे, इंतजार करेंगे, यही वो क्षण होता है जहां से सचमुच में प्रभु कैसे विजयी हैं ये समझ में आ जाएगी। और हारा हुआ वो दुष्ट इसी बात से घबराता है कि अगर हम शांत रहें और उसमें वचन में रहें, वचन में है मतलब हम आनंदित हैं, क्योंकि वचन की सामर्थ हमें आत्मा में आनंदित रहने के लिए पवित्र आत्मा की मदद के साथ हमें तैयार करेगी। ये बात कठिन नहीं है, यहां पर रुकना है, और यहां पर रुककर सदा आनंदित रहने वाला वो कार्य जो हमारे जीवन में हमारे लिए है, वो हमारी प्रत्येक बात के साथ प्रकट होगा,
और यही दुष्ट नहीं चाहता है। आनंदित रहना अपने आप में शैतानियत के तमाम कार्यों को समाप्त कर देना होता है। आनंद तमाम कार्य समाप्त कर देता है, शैतान की पूरी युक्तियों को खत्म कर देता है। अगर सचमुच में वो सुसमाचार का आनंद है, वचन का आनंद है, यीशु की शांति का आनंद है, अर्थात ये वो अभिषेक है जो मनुष्य के लिए शुरू से रखा गया है आनंदित रहने के लिए। इसीलिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन का अनुग्रह है, हम उसकी धार्मिकता में हैं, पर अनथक प्रयास जो हमारा लगातार शरीर और संसार को देखकर किया जाता है, वहाँ हम संतुष्ट होने की जगह असंतुष्ट होते चले जाते हैं, और यही दुष्ट चाहता है। आप यकीन मानिए कि थोड़ा ठहर और रुक कर आप आत्मा में वो काम करने जाएंगे जो शैतान के लिए बड़ा भयानक जहर है। ये याद कर लीजिए, आपको भगाने के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा। आसपास की तमाम जो सुरक्षा मांगते हैं, हम स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं, वो ऑलरेडी हमारे जीवन में यीशु के लहू के द्वारा हमने पा चुका है। हमने ये पा चुका है इसका कि हर दिन पाएंगे, हर दिन उस पर अनुग्रह होगा। उद्धार हर दिन होगा क्या? नहीं। और उद्धार में वो सारी बातें जो रखी हुई हैं, स्वीकार करने वाले जो मसीह को स्वीकार करे हैं, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उनको ये गिफ्ट मिल चुका है बिना कोई मूल्य चुकाए। ये सब कुछ, ये हमारे पूरे चेतन अचेतन बोलें, मन प्राण शरीर आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति में अगर ये समाहित है, तो हम खुद एक चलता फिरता सुसमाचार है आनंद का। क्योंकि जन्म आनंद के सुसमाचार का हुआ था, जो जिब्राइल ने लेके आया था संदेश सबके लिए, और वही दुष्ट नहीं चाहता है। ये हिस्सा आप भूल जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा घिनौना शब्द शैतान और दुष्ट आत्माओं का, ये हमारे आसपास इसका आवरण, ये किसी तरह से हमें बाधित करने में सक्षम नहीं होंगे, ये आप मान लीजिए। पर रुकना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। और वैसे भी सह रहे हैं, सह लेते हैं ना। और इसमें स्थिर और दृढ़ करने वाला वचन है जो हमारे पाँव को मजबूत करेगा। भजन संहिता 40 कहता है ना, उसने सत्यानाश के गड्ढे से हमें निकाल दिया है। वो सत्यानाश का गड्ढा जिसमें वो दुष्ट का है, उसमें से हम निकल चुके हैं। ये हिस्सा हमारे याददाश्त से ऐसा मिट जाएगा अगर थोड़ा सा रुक गए और वचन के आनंद के सुसमाचार को जो मेरे लिए रखा है, मेरे लिए मतलब आप अपने लिए कह सकते हैं कि ये मेरे लिए रखा हो, तो वो हिस्सा सोचना उस पर जो अभी मैं बोल रहा हूं कि वो कैसे चुराता है, ये हमारे स्मृति से हट जाएगा। वो जबरदस्ती में हमारे ऐसे प्रयास करता है, उसकी चेष्टा यही है, और उसकी कुचेष्टा बोलेंगे ये। और इस आनंद के मार्ग पर जो आत्मा का मार्ग है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि अंधेरे के तमाम काम आपके आसपास से, चाहे वो कितना घना अंधकार क्यों ना हो, कठिनाइयों का, अगर रुके हुए हैं, यीशु पे दृष्टि है, वचन पे दृष्टि है, और हमारी लालसा आनंद की है जो रहनी भी चाहिए, और वो भी बहुतायत में रहना चाहिए, तो आप जयवंत जीवन जीना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ। पर रुकना पड़ेगा। व्यर्थ के आसपास की चीज़ों के लिए भटकाव से अगर
हम बचना चाहते हैं। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे कि ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, इंडाइजेस्ट हो जाएगा और कोई भी अपच नई बीमारी को पैदा कर देता है। और बाइबल में लिखा हुआ है ये अ, अभिलाषा और लालसा को दिखाती है, और दुष्ट जो चाहता है, ये शब्द ही हमारे आसपास से वाकई में स- समाप्त होगा, और आप कहेंगे कि हाँ, आज का दिन वाकई में प्रभु की दया से बहुत आनंदित है। सुबह से लेकर रात को सोते तक हर दिन का आनंद। तो हर दिन को अपनी चिंता करने दीजिए, उसकी चिंता का विषय है, और उसकी चिंता में डाल दीजिए आनंद, कि परमेश्वर ने जो मुझे हर दिन दिया है, वो हर दिन मैं आनंदित कैसे रह सकता हूँ। पर उसके लिए अपने व्यर्थ के प्रयासों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आनंद इतना सामर्थी, शक्तिशाली वो शब्द, और उसमें पाया जाने वाला तमाम रस, सुगंध, मनुष्य को भाव विभोर और जीवन में खूबसूरती लाने वाला वो तत्व है। मैं कहूँगा कि अगर वो हमारे जीवन में है तो निश्चित नया होगा सब। उका आपकी नाई। बाइबल में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और वो कठिन नहीं है। ये साहस का, सच्चाई का वचन स्थिर करेगा जब इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, इस पे बहुत सारा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हम मसीही विश्वासियों के लिए हो चुका है, और एक बार आनंद में चले गए तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, सदा आनंदित होंगे। सदा आनंदित रहने का सर्वोत्तम उपाय यही है, और ये उपाय पिता यहोवा यीरे ने किया है। हम उस उपाय को ग्रहण करें, क्योंकि कोई भी डिसीज़ होती है तो कोई मेडिसिन ली जाती है, और निश्चित इससे वंचित हैं ज़्यादातर, और वो किसी तरह से चुरा नहीं पाएगा। जब हमारे ये रहेगा कि इस बात से तो शैतान परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसको कठिनाई होने लगती है। हमारे आनंद से सबसे ज़्यादा फ़र्क दुष्ट, उसकी सेना, उसके लोगों को पड़ता है। सबसे ज़्यादा बहुत भयानक पड़ता है। एक नर्क का कष्ट भोगता है वो, क्योंकि उसे ये क्लियर हो जाता है कि अरे ये तो आत्मा मेरे हाथ से गई। बहुत आसानी से बच सकते हैं बिना किसी दूसरे प्रयास के, क्योंकि इसका उपाय हो चुका है आदि से। इसीलिए तो प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो नाम मिला है हमें। भ्रमित ना हो। परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये जानते हैं हमारी हर दिन की आवश्यकता, और तैयार करेंगे हमारी आत्मा को, और आत्मा के चलाए चलना हम सचमुच में इस आनंद में कर पाएंगे। क्योंकि आनंदित होकर इंसान जो कार्य करता है वो अद्भुत होता है। कोई भी काम खुशी खुशी करते हैं तो कितना अच्छा होता है। तो हर दिन खुशी खुशी काम करना हर एक को सुहाता है। हर कोई पसंद करेगा कि मैं हर दिन का काम खुशी खुशी करूं, चाहे वो कितनी मेहनत का है, वो कुड़कुड़ाएगा नहीं। जो भी काम करता है वो परेशान नहीं होगा। वो बोलेगा उसके अंदर नहीं आएगी कि मैं इस काम से परेशान हो गया हूँ, उस काम से परेशान हो गया हूँ, बल्कि वो दोगुना करने का आदी हो जाएगा बिना थके। वो सब बातें, सब नियम लागू हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि अनजाने में बिना बोझ दिए वो हमारा बोझ ले लेता है, और वो तमाम मदद करने को तैयार होता है। बस थोड़ा सा रुक जाना है, और शांत होकर, जो बाढ़ जो होने वाला कहा गया है, बाढ़ जो होने वाले अगर बन गए इस बात के, तो आप देखेंगे कि वो अंधकार का वो हिस्सा आपके आसपास से कोसों दूर चले जाएगा, और कभी नहीं वापस होगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं पर रोका हुआ है। और जैसे ही ये बंधन टूटेगा, इस बात का कि मैं पूरा पूरा विश्वास
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचन पर रखता हूँ, क्योंकि वचन विश्वास योग्य सच्चा है। वो हमें निरंतर और निरंतर, ये जब आप सुन रहे हैं तो अपने जीवन में इसे ले आइए कि भटकने से बच जाएं। और इन अंतिम समय में आनंदित जब आदमी रहता है तो वेलकम कैसा करता है, तो हम वेलकम के लिए तैयार रहें प्रभु यीशु के। क्यों परेशान होकर, खुशी खुशी उसके लिए। और ये तैयारी का समय है तो आनंद का पकड़े रखें। ये वो लाठी है, जब हमारे हाथ में रहेगी सब बातों का निराकरण, क्योंकि दुष्ट से पीछा छूट जाएगा। और हर कोई चाहता है, और दुष्ट से पीछा छूटना मतलब वो सारी शारीरिक कठिनाइयों से भी पीछे छूटना है, मानसिक परेशानियों से छूटना है, और आत्मिक उन्नति में स्वर्गीय स्थानों में रहने योग्य होना है। मेरा सोचने का जो तरीका है कि जैसे जैसे ये कठिनाई समझ में आती है, निश्चित मेरी आत्मा आनंदित इसलिए होती है कि स्वर्गीय स्थानों की और भी वो सच्चाइयाँ मेरे सामने प्रकट होती है, क्योंकि इसमें और भी मैं भिड़ के परमेश्वर से मदद यीशु के नाम में मांगता रहता हूँ। और ये आत्मा का काम है, हमेशा मुंह खोल के मांगना थोड़ी रहता है। मेरे हृदय की पहचान है, उसे वो जांचता परखता है, और ये हमारे हम सब के लिए है। बहुत भयानक दिन है आज शैतान के लिए, और जितनों ने ग्रहण किया और इस बात को जाना, देखिए अपने जीवनों को ऐसे परिवर्तित होते हुए देखेंगे। ये कल्पना, कपोल कल्पना नहीं है, ये वो यथार्थ सच्चाई है, जैसे प्रभु यीशु का जीवित होकर स्वर्ग में जाना और उनका हमें ले जाने के लिए वापस आना निश्चित है।